हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में स्थापत्य कला, कला और संस्कृति में स्थापत्य कला के बारे में पढ़ रहे हैं। स्थापत्य कला में हमने राजस्थान की दुर्ग, राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, राजस्थान के प्रमुख छतरियाँ और राजस्थान के प्रमुख है वो हवेलियाँ पढ़ चुके हैं। और आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। राजस्थान के प्रमुख बावड़ियाँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के बारे में अध्ययन। तो राजस्थान की बावड़ियों के बारे में हम सामान्य बातें कर लेते हैं कि बावड़ियों का शहर है वो किस ज़िले को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर किस ज़िले को कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है भी बूंदी को, बूंदी ज़िले को है वो बावड़ियों का शहर कहा जाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किस ज़िले को कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। जो बूंदी में है वो कौन सर्वाधिक बावड़ियाँ होने के कारण है बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और जो बावड़ियाँ बनाने वाला कारीगर है यानी शिल्पी है वो भीनमाल जालोर के शिल्पी है वो कारीगर कहलाते हैं। और वास्तुकार है वो बावड़ियों का वास्तुकार कागरिया कहलाता है। बावड़ियाँ बनाने वाले शिल्पी है वो सर्वाधिक कहाँ के हैं? भीनमाल जालोर के हैं जो कारीगर कहलाते हैं। और वास्तुकार कागरिया कहलाता है। और राजस्थान में बावड़ियों को बापिका भी कहा जाता है और बापी भी कहा जाता है और बाव भी कहा जाता है। और राजस्थान में बावड़ियों के 4 प्रकार बताए हैं। बावड़ियों के 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार बताने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो अपराजित परीक्षा ग्रंथ के अनुसार है वो बावड़ियों के 4 प्रकार बताए हैं। और कलात्मक बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो यानी कलात्मक या सजावटी बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है क्षेत्र है? तो शेखावाटी का क्षेत्र है वो कलात्मक बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। राजस्थान में बावड़ियों को बापिका, बापी, बाव भी कहते हैं। और प्रकार 4 बताए हैं अपराजित परीक्षा ग्रंथ के अनुसार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब राजस्थान की बावड़ियों के बारे में। यानी दिसंबर 2017 में है वो राजस्थान की 6 बावड़ियों पर है वो 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। दिसंबर 2017 को राजस्थान की 6 बावड़ियों पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। वो बावड़ियाँ कौन कौन सी थी? तो एक बावड़ी तो थी चांद बावड़ी, आबानेरी दौसा में है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में है, जिस पर दिसंबर 2017 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। दूसरी बावड़ी आती है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? तो वो बूंदी में है। और नागर सागर कुंड भी कहाँ पर है? तो वो भी बूंदी में है। नीमराणा बावड़ी कहाँ पर है? नीमराणा बावड़ी है वो कोटपुतली बहरोड में है, जिस पर है वो दिसंबर 2017 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। और पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर है? जयपुर में है, जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था दिसंबर 2017 में। और लूर का झालरा कहाँ पर है? तो वो जोधपुर में है। और 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था दिसंबर 2017 में। इन है वो 6 बावड़ियों में से एक क्वेश्चन पक्का है वो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर टपकेगा। तो 5 रुपये का डाक टिकट राजस्थान की कितनी बावड़ियों पर जारी किया गया था? तो 6 बावड़ियों पर है वो दिसंबर 2017 में जारी किया गया था। चांद बावड़ी बनेरी दौसा, रानी जी की बावड़ी बूंदी, नागर सागर कुंड बूंदी, नीमराणा बावड़ी कोटपुतली बहरोड और पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर और लूर का झालरा जोधपुर। अब इस बावड़ियों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहली बावड़ी आती है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो आबानेरी दौसा में है। और चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो चांद बावड़ी का निर्माण है वो प्रत्यार शासक निकुंभ चंद ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। आबानेरी में कौन सी बावड़ी है? तो चांद बावड़ी है। और चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था भी? तो प्रत्यार शासक था निकुंभ चंद, जिसने 8वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था। और ये बावड़ी है वो 13 मंजिली बावड़ी है, 13 मंजिली बावड़ी है। और इसकी जो गहराई है वो 13 मंजिला बावड़ी है। और 3500 इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई है। यानी चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है वो कितनी सीढ़ियाँ लगी हुई है? तो 3500 सीढ़ियाँ लगाई गई है। 3500 सीढ़ियाँ लगाई गई है किसमें? चांद बावड़ी में। और विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? तो वो भी चांद बावड़ी है। यानी चांद बावड़ी है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। और चांद बावड़ी आबानेरी दौसा निर्माण किसने? प्रत्यार शासक निकुंभ चंद ने। और 13 मंजिला है और 3500 सीढ़ियाँ हैं। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी है। उपनाम कौन सा है इसका? तिलस्मी बावड़ी और तरवाली बावड़ी। तिलस्मी बावड़ी और तरवाली बावड़ी। और इसमें जो चांद बावड़ी है इसमें 2 प्रवेश द्वार है अंदर जाने के लिए। लघु प्रवेश द्वार है 2, एक तो अंधेरी कहलाता है और एक दूसरा उजाली। अंधेरी व उजाली प्रवेश द्वार है वो चांद बावड़ी के हैं। पास में ही चांद बावड़ी के आबानेरी दौसा में हर्षद माता का मंदिर बना है जो प्रत्यारकालीन मंदिर है। प्रत्यारकालीन मंदिर हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में, चांद बावड़ी के पास में ही बना हुआ है।
अगली बावड़ी आती है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? तो रानी जी की बावड़ी है वो बूंदी जिले में है। कहाँ पर है? बूंदी जिले में है। और रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर और राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी की संज्ञा दी जाती है। बावड़ियों का सिरमौर किस बावड़ी को कहा जाता है? तो रानी जी की बावड़ी। बूंदी को है वो बावड़ियों का सिरमौर, राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी कहलाती है। और इसके बारे में जो इतिहास में है महत्वपूर्ण बातें पूछी जाती है इस बावड़ी के बारे में, तो इतिहास के अनुसार इसके निर्माता यानी रानी जी की बावड़ी का निर्माता कौन था? तो रानी लाडकवर नाथावती राजा अनिरुद्ध की रानी थी। राजा अनिरुद्ध की रानी थी रानी लाडकवर नाथावती, जिसके द्वारा है वो रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था 1699 ईस्वी में। राजा अनिरुद्ध की रानी थी रानी लाडकवर नाथावती, जिसके द्वारा है वो 1699 ईस्वी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी में करवाया गया था। और स्थापत्य कला है इसमें, यानी इसकी है बावड़ी की है वो 300 फीट लंबी है। बावड़ी है वो रानी जी की बावड़ी 300 फीट लंबी है, 40 फुट चौड़ी है और 200 फीट गहरी है। रानी जी की बावड़ी 300 फीट लंबी, 40 फीट चौड़ी, 200 फीट है वो गहरी है। और विशेषता है कि इसमें 3 दरवाजे हैं। विशेषता 3 दरवाजे कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना। कल्पित यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी बावड़ी है जिसके 3 दरवाजे और कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना देखने को मिलता है? तो वो रानी जी की बावड़ी है वो कहाँ पर है? बूंदी में है, जिसका निर्माण रानी लाडकवर नाथावती राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी ने 1699 ईस्वी में करवाया था, जिसे बावड़ियों का सिरमौर, राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी की संज्ञा दी जाती है रानी जी की बावड़ी को। अगली बावड़ी आती है महत्वपूर्ण बावड़ी है नीमराणा की बावड़ी। नीमराणा की बावड़ी कहाँ पर है? तो नवगठित जिला कोटपुतली बहरोड में है वो नीमराणा की बावड़ी है। पहले नीमराणा की बावड़ी है वो अलवर जिले में आती थी और वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में है, जिसका निर्माता राजा टोडरमल था। नीमराणा बावड़ी का निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था। ये 9 मंजिला बावड़ी है। 9 मंजिला बावड़ी का निर्माण राजा टोडरमल ने है वो कब करवाया था? तो 18वीं शताब्दी में करवाया था। कब करवाया था? 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। और ये नीमराणा बावड़ी के बारे में किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। सैन्य रणनीति क्या थी कि नीमराणा बावड़ी है वो कोटपुतली बहरोड में, जिसमें एक छोटी सैनिक टुकड़ी को छुपाया जा सकता है भी। यानी नीमराणा की बावड़ी है वो इतनी बड़ी है कि इसमें एक छोटी सैनिक टुकड़ी को छुपाया जा सकता है। और जो नीमराणा बावड़ी है इसके निचले भाग का तापमान है वो 90 यानी निचले भाग का तापमान है वो 19 डिग्री से कम रहता है। नीमराणा बावड़ी का निर्माण टोडरमल द्वारा करवाया गया। 9 मंजिला बावड़ी है जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में टोडरमल ने करवाया था। और इस बावड़ी की विशेषता है कि इस छोटी सैनिक टुकड़ी को छुपाया जा सकता है इसके अंदर। और तापमान है वो नियंत्रण निचले भाग में, यानी बावड़ी का जो निचला भाग है उसमें तापमान है वो 19 डिग्री से भी कम रहता है। किस बावड़ी की विशेषता? ये नीमराणा बावड़ी की विशेषता है। अगली बावड़ी आती है पन्ना मीना की बावड़ी। पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर है? अभी जयगढ़ दुर्ग के पास जयपुर में बनी है। जयगढ़ दुर्ग के पास जयपुर में कौन सी बावड़ी बनी है? पन्ना मीना की बावड़ी बनी है, जिस पर दिसंबर 2017 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया है। अद्भुत आकार की सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अष्टभुजा किनारों व बरामदों के लिए प्रसिद्ध है। अष्टभुजा इसका किनारा है और बरामदों के लिए प्रसिद्ध कौन सी बावड़ी है? तो पन्ना मीना की बावड़ी है। कहाँ पर है? जयगढ़ दुर्ग के पास जयपुर में बनी हुई है। अद्भुत आकार की सीढ़ियाँ और अष्टभुजा किनारों व बरामदों के लिए प्रसिद्ध है। अगली बावड़ी आती है खानिया की बावड़ी। खानिया की बावड़ी कहाँ पर है? जयपुर में। खानिया की बावड़ी कहाँ पर है? जयपुर में है। और महत्वपूर्ण बिंदु है कि 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ भी खानिया की बावड़ी से किया गया था। यानी 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो खानिया की बावड़ी जयपुर से किया गया था। अब आती है लोहिनी बावड़ी। लोहिनी बावड़ी कहाँ पर है? बसंतगढ़ सिरोही में है। लोहिनी बावड़ी कहाँ पर है? बसंतगढ़ सिरोही में है, जिसका निर्माता कौन था? लोहिनी थी। निर्माता लोहिनी थी। चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय की पत्नी थी। चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय की पत्नी लोहिनी ने लोहिनी बावड़ी का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? बसंतगढ़ सिरोही में। उपनाम क्या है इस बावड़ी का? लोहिनी बावड़ी का सपनों में बनी बावड़ी। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी मानी जाती है। ये पूछा भी गया है कि राजस्थान की बावड़ी सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है? तो लोहिनी बावड़ी है वो बसंतगढ़ सिरोही में बनी हुई है, जिसका निर्माण लोहिनी ने चौहान शासक विग्रहराज सेकंड की पत्नी ने करवाया था। और उपनामों में आता है इसका सपनों में बनी बावड़ी। और सेकंड बावड़ी आती है
कोडमदेसर बावड़ी। कोडमदेसर की बावड़ी कहाँ पर है? कोडमदेसर स्थान कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। और कोडमदेसर बावड़ी भी कहाँ पर है? बीकानेर में है। निर्माण करवाया था कोडमदे ने। कोडमदे है राव रणमल की पत्नी थी। राव रणमल जोधपुर में हंसाबाई के भाई राव रणमल की पत्नी कोडमदे ने बनवाया था, इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी, यानी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी तो कौन सी है? लोहिनी बावड़ी है। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी कौन सी है? तो कोडमदेसर बावड़ी है। दोनों पर्सन है वो बहुत कन्फ्यूज करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है? कोडमदेसर बावड़ी। और राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी लोहिनी बावड़ी है। लोहिनी बावड़ी तो कहाँ पर है? बसंतगढ़ सिरोही में। और कोडमदेसर बावड़ी कहाँ पर है? बीकानेर में है। अगली बावड़ी आती है नौलखा या नवलखा बावड़ी। नौलखा या नवलखा बावड़ी कहाँ पर है? तो डूंगरपुर में है। नवलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में है, जिसका निर्माण रानी प्रिमल दे ने करवाया था 1586 से 1602 ईस्वी के मध्य। नौलखा या नवलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। निर्माण करवाया था इसका रानी प्रिमल दे ने 1586 से 1602 ईस्वी में। वास्तुकार था नौलखा बावड़ी का लीलाधर। नौलखा बावड़ी का वास्तुकार कौन था? तो वो था लीलाधर। और इस बावड़ी की विशेषता है कि किनारे पर शिव और पार्वती की प्रतिमा है, यानी नौलखा बावड़ी के किनारे पर है वो शिव और पार्वती की प्रतिमा लगी हुई है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। निर्माण रानी प्रिमल दे ने और 1586 से 1602 ईस्वी के मध्य। और वास्तुकार इसका लीलाधर था। और विशेषता किनारे पर शिव पार्वती की प्रतिमा है। अगली बावड़ी आती है बांडारेज की बावड़ी। बांडारेज गांव दौसा में है। बांडारेज की बावड़ी कहाँ पर है? तो बांडारेज गांव दौसा में है, जिसका निर्माण करवाया था कुम्हानी शासक द्वीप सिंह और दौलत सिंह ने 1789 ईस्वी में। बांडारेज की बावड़ी कहाँ पर है? बांडारेज की बावड़ी बांडारेज गांव दौसा में है। निर्माता कुम्हानी शासक दीप सिंह व दौलत सिंह ने 1789 ईस्वी में करवाया था। 5 मंजिला इमारत है इसमें, यानी 5 मंजिला बावड़ी है बांडारेज की बावड़ी। और प्राचीन वास्तुकला का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है यहाँ पर। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। बांडाराज की बावड़ी बांडारेज गांव दौसा में। निर्माण कुम्हानी शासक है दीप सिंह व दौलत सिंह ने 1789 ईस्वी में। 5 मंजिला बावड़ी और प्राचीन वास्तुकला का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है यहाँ पर। अन्य महत्वपूर्ण बावड़ी आती है लूर का झालरा और तापी बावड़ी। और महिला बाग का झालरा कहाँ पर है? जोधपुर में है। और परचा बावड़ी कहाँ पर है अभी? परचा बावड़ी रुनेचा जैसलमेर में है। दूध बावड़ी है, लोहिनी बावड़ी है, ये सिरोही में है। और गोसुंडी बावड़ी और बिनोता की बावड़ी है वो चित्तौड़गढ़ में है। चमना बावड़ी भीलवाड़ा में है। गुल्ला की बावड़ी और काकी जी की बावड़ी और अनारकली की बावड़ी है वो बूंदी में है। और मेड़तनी बावड़ी है वो नागौर में है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। सफलता की और एक कदम, जीके कैप्सूल बाय सुरेंद्र सर।